वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज चैनल में। आज आपको बताएं दोस्तों हैंड टूल्स के बारे में। दोस्तों हैंड टूल्स किसे कहते हैं? दोस्तों हैंड टूल्स उसे कहते हैं जिसको हम अपने हाथों से वर्क करते हैं, उसको हैंड टूल्स कहते हैं। तो आज जितना भी हैंड टूल्स है आपको दिखाना दोस्तों हैंड टूल्स। सबसे पहले हैमर होता है, ठीक है। हैमर कई प्रकार के हैमर होता है, बैट, बॉल पुल, ठीक है। हैमर होता है, ये सब जो है हमारा हैंड टूल्स है, ठीक। ये स्क्रू ड्राइवर, ये भी हैंड टूल्स है, ठीक। जो हमारा मैग्नेट लेवल नापने वाला है, ये भी हैंड टूल्स है। दिख रहा है आपके सामने? ये सब जितना ही हैंड टूल्स है, इसको लेवल नापने की जहाँ से सटा दीजिएगा, लेवल आपको बता देगा कि कितना सही बता देगा कि किधर ये झुका हुआ है, किधर ये टेढ़ है, ठीक है। ये आपका लेवल टूल्स बताएगा। दिख रहा है ना आपको? कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये भी हैंड टूल्स है, इसको हम पारा आपको हटाते चलते हैं। ये हटा दिए यहाँ पर, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। अब यहाँ पर वायर गेज दिख रहा है ना, ये भी हमारा हैंड टूल्स है। वायर गेज, ठीक। वायर गेज है, इससे आप तार को नापने के, साइज नापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हमारा हैंड टूल्स है, ठीक। इसको भी रखते हैं। और भी टूल्स है जैसे कि हमारा प्लायर, ठीक है। ये बिजली मिस्त्री के पास ये जरूरी होना चाहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हम ये नोज प्लायर भी होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा सलाई रिंच होना चाहिए। उसके बाद हमारा ये वायर चाकू है, जिससे वायर चाकू काट सकते हैं। इससे आगे पीछे करने का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कैंची होना चाहिए, दिख रहा है आपके सामने, कैंची होना चाहिए। वायर कटर होना चाहिए, जो हम वायर को कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम सब वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ओनली बाई ओनली इसका वीडियो बना चुका। इंची टेप होना चाहिए आपको। कितना इंची कितना काम करने के लिए आपको इंची टेप की जरूरी है। इंची टेप हो गया। अब हम तरह तरह का यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर रखेंगे, तरह तरह का स्क्रू ड्राइवर रखेंगे। जब जिसका जैसे जरूरत पड़ेगा, आप एक स्क्रू ड्राइवर का सेट भी खरीद सकते हैं, आपको आवश्यकता के अनुसार। हो गया। और भी टूल्स है, आपको इतना टूल्स रखना चाहिए। ये जितना बता रहे हैं हम हैंड टूल्स है, आपको दिख रहा है। इसको हम साइड में करते हैं, फिर आपको नए टूल्स दिखाते हैं। यहाँ पर रिंच के सेट होना चाहिए। यहाँ पर जितना भी दिख रहा है आपका पूरा रिंच का पूरा सेट है। यहाँ पर ये नहीं समझिए कि पुराना हो गया तो वर्क नहीं करेगा। आपके पास पुराना हो चाहे नया हो, उतना ही वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास पूरा रिंच का सेट होना चाहिए। एक से लेकर शुरू होता है हमारा, यहाँ आपका 8 से होता है शुरू, 8 से भी होता है, 8 से 6 से शुरू होता है। और हमारा बढ़ते बढ़ते कहाँ पर जाता है, यहाँ पर आपको नंबर दिखता होगा। यहाँ पर 22 नंबर तक जा रहा है। यहाँ पर 22 नंबर तक जाता है, ठीक है दोस्तों। 22 नंबर तक जाएगा, आपको आराम से इसको वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, हमारे पास दो का है, पुराना नया दोनों है। आपके पास हैंड टूल्स ये दोनों होना चाहिए, पूरा रेंज का सेट होना चाहिए, समझ गए। अब नेक्स्ट, ऐसे 2 प्रकार के छेनी होना चाहिए। एक छोटा होना चाहिए, एक लंबी होना चाहिए। क्योंकि ये छोटी के लिए आप वाल कटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। जो बड़ी छेनी है, इसको आप छत के पाइप डालने में इसको प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तरह तरह का, यहाँ पर कई रंग का आरी ब्लेड होता है, कई साइज का होता है,
ठीक है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, ऐसे भी आपके आरी ब्लेड भी होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर ऐसे माने आपके पास बिजली मिस्त्री है तो थोड़ा थोड़ा जैसे कि ये रिंच होना चाहिए, जो आप वर्क करते समय छोटा बड़ा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उतना आवश्यकता नहीं पड़ती है जितनी आवश्यकता है। जो आपके सामने दिख रहा है बिजली मिस्त्री का अधिकांश कम ही टूल्स जो रिंच का पड़ती है, अधिकांश तो हमारा जो पड़ती है वो आपको हम दिखा चुके हैं और भी दिखा रहे हैं। जैसे कि आपके पास तोता पिलास और तोता पिलास होना चाहिए, क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप गीजर बनाने जाते हैं तो वहाँ पर तोता पिलास का काम पड़ता है, ये भी ध्यान में रखना होगा। आपके पास एक बैरिंग कूलर होना चाहिए, जब आप पंखे को बनाते हैं तो वहाँ पर आप बैरिंग पर कूलर का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हमारा हैंड टूल्स है, ये भी ध्यान धरना है। यहाँ पर एक चक होना चाहिए, जब आप ड्रिल मशीन से लगाकर अगर ड्रिल मशीन से लगाकर उसको प्रयोग करते हैं तो एक चक होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हैमर वाला मिल जाता है जो हमारा बीट लगाने में दिक्कत होता है, इसलिए हम वहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे, क्या चक का प्रयोग करेंगे। दिख रहा है आपके सामने, यहाँ पर पूरा टूल्स हम लाइन बाय लाइन सरिया कर रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ हमारे पावर टूल्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास इतना टूल्स हो जाता है, ये हैंड टूल्स है और हैंड टूल्स से आप बिल्कुल आप एक बिजली मिस्त्री बन सकते हैं। और इस जितना भी आप यहाँ पर टूल्स दिख रहा है, अगर आप कोई टूल्स लेकर वर्क कर सकते हैं तो हम आपके कुछ यहाँ पर हम आपको नाम बताए हुए हैं, कुछ का हम नाम नहीं बताए हैं और कुछ का आप नहीं बताए हैं, तो यहाँ पर आप देखकर यहाँ पर ध्यान लगाकर रख सकते हैं। ये जितना भी है ये हमारा हैंड टूल्स है। अगर आपके पास ये जितना भी हैंड टूल्स आपके पास हो जाता है तो आपका एक बिजली मिस्त्री होने से किसी को हिम्मत नहीं है रोक दे। आप कहीं भी जाइएगा इतना टूल्स लेकर, और 2 को पावर टूल्स होगा, क्या है कि ये भी हमारा हैंड से भी चलता है, ठीक है। ये हमारा है, ये भी टूल्स होना जरूरी है। और टूल्स के साथ जैसे कि हमारा जितना भी बीट है, यहाँ पर बीट भी होना चाहिए वर्क करने के लिए, ठीक है। एक ग्राइंडर मशीन होना चाहिए, ग्राइंडर मशीन के साथ साथ और भी हमारा जैसे कि करनी होना चाहिए, उसका ब्लेड होना चाहिए, यहाँ पर ब्लेड दिख रहा है, और उसके कैंची, बुरुश, हैमर, बॉल पेन हैमर, जितनी प्रकार के हैमर है यहाँ पर हैमर दिख रहा है, लेबल पाइप, ठीक है, लेबल नापने वाला, ठीक है। यहाँ पर आरी ब्लेड, यहाँ पर रिंच का सेट, हैमर, ठीक है। फैन बैरिंग कूलर के लिए फैन जो बनाने के लिए बैरिंग कूलर का प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ पर हैंड टूल्स में यहाँ पर देर भी है, जैसे मानते हैं कि आपका बिजली नहीं है वहाँ पर ग्राइंडर मशीन ड्रिल मशीन का, तो इससे आप हैंड टूल से भी यहाँ पर इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर रंधा भी है, जैसे कि आप इसको किसी भी चीज़ को प्लेन करना है तो प्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास चाकू भी है, कैंची भी है और ब्रुश भी है, और हमारा 5 इंची का 4 इंची का ब्लेड भी है, और वायर गेज है, और लोहा काटने वाला ब्लेड भी है, ठीक है। और इंच का पूरा सेट है, और हैमर है, यहाँ पर पूरा दिख रहा है कि नोज प्लायर से लेकर पूरा सेट है, कटर तक है। यहाँ पर हम सलाई इंच है, और जितना पाइप रिंच का सेट वहाँ पर भी है। यहाँ पर आरी ब्लेड दिख रहा है, यहाँ पर आरी ब्लेड भी है। वहाँ पर हमारा इंची टेप है, छेनी हमारा कितना प्रकार का होता है, ठीक है। नोज जो हमारा जो होता है तोता पिलास का उस पूरा सेट है। हैमर देख लीजिए, ये सब हैमर है, ठीक है। और हैमर है हो गया। और यहाँ पर दिख रहा है आपको रेती 2 प्रकार का होना चाहिए आपको। यहाँ पर भी हम एगो बताए हैं, ये हमारा पावर टूल्स है, लेकिन हम हैंड में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा ड्रिल में हो तो ऐसे इसको कनेक्ट करके इसमें आप वर्क कर सकते हैं, हैंड टूल्स बना सकते हैं। पाइप रिंच भी हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आपको बिल्कुल
समझ गए होंगे कि हैंड टूल्स में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर हैंड टूल्स आपके पास इतना है तो आपको एक बिजली मिस्त्री से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है कि आप बिजली मिस्त्री नहीं कहलाइएगा। अगर आपके पास ही हो जाता है तो आप एक बिजली मिस्त्री बन सकते हैं। हैंड टूल्स के बारे में समझ गए हैं कि हैंड टूल्स का मतलब होता है कि जितना भी हम हाथों से वर्क करते हैं वो पूरा हैंड टूल्स है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी है तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।